नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट हेरिटेज विलेज एपिसोड 5 में। 1918 में द जजेस कोर्ट का निर्माण भंडारी राम जी ने अपने पुत्र जस्टिस सर जयलाल जी के लिए करवाया था। जस्टिस सर जयलाल जी ब्रिटिश राज में बनने वाले केवल दूसरे भारतीय जज थे। वर्तमान समय में सर जयलाल के पड़पौत्र विजयलाल जी तथा रानी लाल ने वेलकम हेरिटेज के साथ मिलकर इस इमारत को एक रिजॉर्ट का रूप दिया और इसे द जजेस कोर्ट का नाम दिया। विजयलाल जी अखिल भारतीय हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। द जजेस कोर्ट 12 एकड़ के हरे भरे बाग के बीचों बीच बना हुआ है। यहाँ आने वाले हर मेहमान की पहली चाहत होती है कि उसे इस मैनर में ही रहने का अवसर मिले। द जजेस कोर्ट में कुल 26 कमरे हैं जो कि 3 हिस्सों में बने हुए हैं, जिनमें 10 कमरे रेजिडेंसी विंग में, 6 कमरे चैम्बर विंग में, 7 कमरे मैनर में और 3 कमरे मैनर के साथ बने कॉटेज में हैं। इस हेरिटेज होटल में हर सुख सुविधा से संपन्न कमरों को अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे हार्डिंग, कांगड़ा, धौलाधार और हर्मिटेज आदि। यहाँ आने वाले 80% से ज़्यादा मेहमान विदेशी होते हैं। द जजेस कोर्ट को बनाने के लिए कांगड़ी, मुगल, राजस्थानी तथा पुर्तगाली वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया है। यह होटल के पीछे मेहमानों के लिए बना एक छोटा स्विमिंग पूल है। द जजेस कोर्ट एक जीता जागता संग्रहालय है, जिसमें 18वीं शताब्दी से लेकर आज तक के ब्लैक एंड वाइट फोटोज, प्राचीन समय के गिफ्ट्स, एंटीक पीस, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जस्टिस लाल को भेजे गए विशेष आमंत्रण पत्र, जिसमें 1911 का कोरोनेशन दरबार में शामिल होने का आमंत्रण पत्र भी शामिल है, तथा बहुत से प्रमाण पत्रों और उपाधियों को फ्रेम करके रखा हुआ है।
यहाँ ठहरने वाले हर मेहमान की अलग से खाने की प्राथमिकता पूछी जाती है तथा उसे पूरा करने की कोशिश की जाती है। द जजेस कोर्ट के डाइनिंग हॉल में एक साथ लगभग 50 से 60 मेहमानों के बैठने की व्यवस्था है। यहाँ विदेशी खाने के साथ साथ स्थानीय खाना भी उपलब्ध है, जिसमें काले चने का खट्टा, पलदा जो कि दही से बनाया जाता है तथा स्वादिष्ट मीठे बबरू जो कि आटा गुड़ आदि से बनते हैं। इसके डाइनिंग हॉल में चांदी की कटलरी भी आज तक एंटीक पीस के तौर पर संभाल कर रखी हुई है। यहाँ पर ठहरने वाले मेहमानों के खाने के लिए यहाँ अपने फार्म में उगाई गई ताज़ी सब्जियों और ताज़े मौसमी फलों का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ताज़े दूध, दही, मक्खन तथा अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन भी अपने ही डेयरी फार्म में होता है। प्रागपुर से नहरनपुखर को जाते समय पास के ही नक्की गांव में बना ये प्राचीन द्वार है, जो कभी प्रागपुर के लिए प्रवेश द्वार हुआ करता था, जिसे प्रागपुर के रईस रेडूमल बंटा ने बनवाया था। नहरनपुखर पर बना ये राजराजेश्वरी मंदिर है। प्रागपुर से नहरनपुखर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। ये नहरनपुखर का टी पॉइंट तथा मुख्य बस स्टैंड है। यहाँ से चिंतपूर्णी मंदिर मात्र 15 किलोमीटर है, ज्वालाजी मंदिर 20 किलोमीटर और कांगड़ा देवी, जिसे नगर कोट भी कहा जाता है, 45 किलोमीटर है।